मध्य प्रदेश की बेटी अर्चना तिवारी को आसमान खा गया या फिर जमीन निकल गई। 8 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अर्चना तिवारी का अभी तक भी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। और अर्चना तिवारी के परिवार वालों ने जो खुलासे किए हैं वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश से इस वक्त एक के बाद एक ऐसे केसेस निकल कर आ रहे हैं जो सबको पूरी तरीके से चौंका कर रख दे रहे हैं। इस केस से पहले निकल कर आया था सोनम रघुवंशी का केस, जिस केस में अभी तक भी इन आरोपियों पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो सका है। हालांकि इनके खिलाफ जो सबूत हैं वो पर्याप्त हैं, सबूत मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक भी इन्हें कोई भी सजा सुनाई नहीं गई है। ये केस अभी तक सुलझा नहीं था। वहीं मध्य प्रदेश से एक और ऐसा केस निकल कर आ गया जिसने सभी के पैरों तले जमीन खिसका कर रख दी है। अर्चना तिवारी का केस। ये लड़की कोई अनपढ़ लड़की नहीं थी, ये लड़की पढ़ी लिखी लड़की है। इसने LLB किया, जिसके बाद इसने LLM किया और इसके बाद अब ये इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही है। सिविल जज कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है, एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है जिसकी अर्चना तिवारी तैयारी कर रही है। अर्चना तिवारी हर साल या फिर 6 महीने में अपने घर जरूर जाती हैं। ये इंदौर से कटनी जाती हैं ट्रेन में। इस बार भी अर्चना तिवारी रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने हॉस्टल से अपने घर के लिए निकली थी। अर्चना तिवारी को अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाना था। अर्चना का पूरा परिवार उसका घर पर इंतजार कर रहा था। उसके भाई को इंतजार था उसकी बहन की राखी बांधने का। अर्चना तिवारी हॉस्टल से अपने घर जाने के लिए निकली जरूर, लेकिन अभी तक भी वो अपने घर पहुंची नहीं है। 8 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अर्चना का कुछ भी पता नहीं है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी कि GRP पूरी तरीके से कोशिश कर रही है अर्चना को ढूंढने में, लेकिन अर्चना का कोई भी सुराग अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। जंगलों से लेके ट्रेन से लेके वहां के हर एरिया को पूरी तरीके से छान लिया गया है। 100 से ज्यादा CCTV कैमरों को खोजा गया है, लेकिन किसी भी कैमरे में अर्चना दिखाई नहीं दी है। अगर कुछ दिख रहा है तो वो है अर्चना की आखिरी लोकेशन। जी हाँ, अर्चना की जो लास्ट लोकेशन है वो दिखाई दी है रानी कमलापति स्टेशन पर। रानी कमलापति स्टेशन के बाद अर्चना का कुछ भी पता नहीं है। हालांकि ये तो कंफर्म है कि अर्चना तिवारी ट्रेन में बैठी जरूर थी और अर्चना तिवारी अपने घर के लिए निकली भी, लेकिन रानी कमलापति स्टेशन पहुंचने के बाद अर्चना अचानक से कहीं लुप्त हो गई। अर्चना अचानक से कहीं गायब हो गई। और इसमें जो चौंकाने वाली चीज़ है, मतलब जिसे सुनकर जो दिमाग है वो पूरी तरीके से चकरा जा रहा है, वो ये है कि अर्चना की जो लास्ट लोकेशन है वो है रानी कमलापति स्टेशन पर। लेकिन अर्चना के जो सहयात्री थे, जो ट्रेन में उसके साथ बैठे थे, उन्होंने अर्चना को देखा है रानी कमलापति के अगले स्टेशन पर, जिसका नाम है नर्मदापुरम स्टेशन। जी हाँ, नर्मदापुरम स्टेशन पर अर्चना तिवारी दिखाई दी है, ऐसा कुछ लोगों ने बताया है अर्चना की तस्वीर देखकर। और एक और चौंकाने वाली चीज जो है वो ये है कि अर्चना तिवारी का जो सामान है, अर्चना तिवारी का जो बैग है, कपड़े हैं और भी जो कई सारी चीजें हैं, वो मिली है नर्मदापुरम स्टेशन के अगले स्टेशन उमरिया रेलवे स्टेशन पर। तो अब देखिए, इसमें 3 चीजें हैं। एक है सबसे पहले रानी कमलापति स्टेशन पर अर्चना की लास्ट लोकेशन, उसके बाद नर्मदापुरम स्टेशन पर अर्चना को देखा गया, उसके बाद उमरिया स्टेशन पर अर्चना तिवारी का सामान मिला है। और अब अर्चना तिवारी का परिवार भी खुलकर पुलिस के सामने आ गया है। अर्चना तिवारी के परिवार का कहना है कि 8 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन हमारी बेटी का अभी तक भी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। हमारी बेटी कोई अनपढ़ नहीं है, कोई ऐसी नहीं है जैसे उसे कुछ पता ना हो। उसका हमेशा घर आना जाना लगा रहता है और वो नई तो बाहर गई नहीं है पढ़ने के लिए, वो शुरू से ही बाहर रहकर ही पढ़ाई कर रही है। उसने LLB की, वो भी भोपाल से की, और अब इंदौर में रहकर वो सिविल जज की तैयारी कर रही है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि अर्चना तिवारी अपने किसी मित्र के साथ या फिर किसी के भी साथ कहीं चली जाए। हमें पूरा शक है कि अर्चना के साथ कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ है और पुलिस उसे ढूंढने में अभी तक भी नाकाम साबित हुई है। एक लड़की को गायब हुए हुए पूरे 8 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक भी कह रही है कि हम अर्चना की तलाश कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से वीमेन सेफ्टी पर, महिला सुरक्षा पर एक सवाल खड़ा करता है। महिला पूरी तरीके से बिल्कुल भी सेफ नहीं है इस वक्त रेल की यात्रा करते हुए। अगर कोई महिला अपने घर जाती है, अपना त्योहार मनाने के लिए वो रेल में सफर कर रही है और वो अचानक से बीच में से ऐसे चलती ट्रेन में से गायब हो जाए तो क्या कहा जाए। अर्चना तिवारी के जो ताऊ हैं, अर्चना तिवारी के जो पिता के बड़े भाई हैं, वो बुरी तरीके से बीमार पड़ चुके हैं अर्चना की तलाश में। इतने दिनों से वो अर्चना को ढूंढ रहे थे, लेकिन अब उनकी हिम्मत भी जवाब दे चुकी है। अर्चना तिवारी के ताऊ इस वक्त टाइफाइड की बीमारी से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा है, लेकिन पुलिस के कान पर जू नहीं रेंग रही है। और जो कटनी पुलिस है उसने 4 से 5 ऐसे लोगों के नाम GRP को सौंपे हैं जिन पर अर्चना तिवारी के परिवार को संदेह है।
जिनको अर्चना तिवारी के परिवार का कहना है कि हाँ, इन लोगों पर हमें कहीं ना कहीं शक है, इन लोगों की वजह से अर्चना तिवारी गायब हो सकती है। अर्चना का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। कटनी पुलिस जंगलों में तलाश कर रही है, ट्रेन में तलाश कर रही है। तो वहीं आप लोगों की मैंने कमेंट्स पढ़ी थी पिछली वीडियो में, आप लोगों का कहना है कि रानी कमलापति स्टेशन से लेके इंदौर स्टेशन तक अगर खोजा जाए तो कहीं ना कहीं हो सकता है अर्चना तिवारी मिल जाए। लेकिन अगर अर्चना तिवारी के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ होता, कोई हादसा हुआ होता, तो अर्चना तिवारी की बॉडी इस वक्त मिल चुकी होती। वैसे ऊपर वाला ना करे कि अर्चना तिवारी के साथ ऐसा कुछ भी हुआ हो। हमारी तो यही प्रार्थना है, यही दुआ है कि अर्चना तिवारी सही सलामत अपने परिवार वालों को मिल जाए। लेकिन अगर हम सोचें, अगर इस केस को पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अर्चना तिवारी इस वक्त मिल जाती अगर ऐसा कुछ हुआ होता। लेकिन इस केस में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज निकल कर सामने आ सकती है। कुछ ऐसा जरूर निकल कर सामने आ सकता है जो सबको चौंका कर रख दे। आपने पिछले केस में भी देखा होगा कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी कई दिन तक लापता थे। इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, शिलोंग के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। सब कह रहे थे कि शिलोंग जाना बंद करें या फिर ऐसी जगहों पर पहाड़ों में जाना बंद करें क्योंकि वहां जाकर लोग लापता हो जाते हैं। ये सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी भी इंदौर के ही रहने वाले थे। इनके लिए लोग रैलियां निकाल रहे थे। लेकिन अंत में क्या पता चला कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अर्चना तिवारी केस में भी कोई ऐसी चीज निकल कर आ जाए जो सबको एंड में चौंका कर रख दे। क्योंकि 8 दिन का समय बहुत ज्यादा वक्त होता है। 8 दिन में अगर किसी की तलाश की जाए, किसी के बारे में पता लगाने की कोशिश की जाए, जबकि जीआरपी और कटनी पुलिस, इसके बाद इंदौर पुलिस, फिर उसके बाद भोपाल पुलिस, 3 जिलों की पुलिस एक इंसान को ढूंढ रही है और वो नहीं मिल रहा हो, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज जरूर है जो अभी तक भी छुपी हुई है। हो सकता है अर्चना तिवारी को किसी ने किडनैप कर लिया हो और वो बहुत बड़ी ताकत हो, या फिर अर्चना तिवारी के परिवार वालों की किसी से कोई ना कोई दुश्मनी हो। कुछ भी ऐसा हो सकता है जो इस केस में बहुत बड़ी चीज निकल कर आ सकती है। अर्चना तिवारी एक पढ़ी लिखी लड़की है, उसे सब कुछ पता है, उसे लॉ के बारे में सब कुछ पता है, वो कानून की जानकारी रखती है क्योंकि कानून की पढ़ाई कर रही है, सिविल जज बनने वाली है। तो ऐसे में ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि जब एक पढ़ी लिखी लड़की, एक इतनी अच्छी पढ़ी भली लड़की गायब हो सकती है, तो फिर जो ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ABCD नहीं आती है, जो पढ़ना नहीं जानती हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर जीआरपी यानी कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस आखिर क्या कर रही है। और महिला सुरक्षा पर ये सवाल ऐसे दिन ब दिन क्यों खड़े होते जा रहे हैं। अगर महिला सुरक्षा को बरकरार रखना है तो अर्चना तिवारी को जल्द से जल्द ढूंढ कर जरूर निकालना होगा। अगर आप चाहते हैं कि अर्चना तिवारी जरूर जल्दी से जल्दी हमारे सामने आए, वो अपने परिवार वालों से मिल सके और अपने घर सही सलामत पहुंचे, तो कमेंट सेक्शन में गेट बैक अर्चना तिवारी जरूर लिख दें, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा पावर है। अगर आप अर्चना तिवारी के लिए अभी से आवाज उठाएंगे, अगर आप चाहेंगे कि अर्चना तिवारी अपने घर जल्दी से जल्दी लौटे, तो हो सकता है कि पुलिस पर दबाव बने और जीआरपी और ज्यादा तेज करे अपने इस ऑपरेशन को। अर्चना को ढूंढने में वो और ज्यादा कोशिशें करे और अर्चना जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि अर्चना का इस वक्त मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। आप भी बहुत सारी महिलाएं इस वीडियो को देख रही होंगी और आप में से कई महिलाएं ट्रेन का सफर करती होंगी या बस का सफर करती होंगी, कहीं जाती होंगी, कहीं बाहर रहती होंगी। तो आपकी सेफ्टी पर भी कोई ना कोई ऐसा सवाल ना खड़ा हो, आपकी सेफ्टी कमजोर ना हो, इसलिए आप अर्चना तिवारी के लिए अभी आवाज जरूर उठाएं और अर्चना को घर वापस लाने की पूरी कोशिश करें। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि अर्चना तिवारी अपने किसी मित्र के साथ, किसी सहपाठी के साथ भी कहीं जा सकती है। लेकिन अर्चना तिवारी के घर वालों का कहना है कि अर्चना तिवारी ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। हमें अर्चना पर पूरी तरीके से विश्वास है। अर्चना ने ना ऐसी चीज पहले कभी की है और ना ही वो फ्यूचर में ऐसी चीज करेगी। इसलिए अर्चना को ढूंढने के लिए जल्द से जल्द और ऑपरेशन को तेज किया जाए और अर्चना को जल्द से जल्द घर वापस लिया जाए। अब कमेंट सेक्शन में गेट बैक अर्चना तिवारी लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप अगर गेट बैक अर्चना तिवारी लिखेंगे तो शायद हो सके कि अर्चना तिवारी घर वापस जरूर आ जाए। बाकी इस खबर पर आप भी मेरे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।